ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि। राधे राधे। सोमवार का व्रत भगवान शिव को समर्पित एक ऐसा हिंदू व्रत है जिसके बारे में माना जाता है कि यह शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य प्रदान करता है। क्या आप चाहते हैं भगवान शिव की कृपा? तो सुनिए सोमवार की व्रत कथा और शिव चालीसा जो बदल देगी आपकी किस्मत। राधे राधे। आज के इस पवित्र वीडियो में सुनिए शिव चालीसा और सोमवार की व्रत कथा जिससे भगवान शिव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। श्रद्धा से सुनने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख शांति आती है। सोमवार का व्रत विशेषकर सावन मास के पवित्र मास में मनोकामनाओं की पूर्ति के हेतु रखा जाता है, जिनमें एक अच्छा जीवन साथी प्राप्त करना या वैवाहिक सामंजस्य सुनिश्चित करना शामिल है। भक्तों का मानना है कि सोमवार का व्रत रखने से नकारात्मक कर्मों का प्रभाव कम होता है और करियर एवं रिश्तों में सफलता मिलती है। यह अवसर भगवान शिव को प्रसन्न करने और मन चाहे परिणाम प्राप्त करने के लिए है। सोमवार के व्रत की शुरुआत करने के लिए दिन की शुरुआत स्नान से कर पूरी श्रद्धा से व्रत रखने का संकल्प लें। शिव मंदिर जाकर या घर पर शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करके पूजा करें। ओम नमः शिवाय मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। यह आमतौर पर आंशिक उपवास होता है जिसमें भक्त शाम की प्रार्थना के बाद एक बार फल या सात्विक भोजन का सेवन करते हैं और अक्सर दिन के दौरान नमक से परहेज करते हैं। सोमवार का व्रत अत्यंत लोकप्रिय विशेष व्रत है जो लगातार 16 सोमवारों तक चलता है और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। सावन मास के प्रथम सोमवार से शुरू होकर 17वें सोमवार को यह समाप्त होता है। इस व्रत में सोमवार की व्रत कथा का पाठ करना या सुनना व्रत पूर्ण होने के लिए आवश्यक माना जाता है और इसके साथ ही शिव चालीसा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। इस व्रत का उद्यापन 17वें सोमवार को एक अनुष्ठान के साथ होता है जिसमें हवन या ज़रूरतमंदों को भोजन दान करना शामिल हो सकता है। आइए सबसे पहले हम सुनते हैं सोमवार के व्रत की कथा। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसे धन ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, किंतु फिर भी वह दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय में जाकर भगवान गौरी शंकर की पूजा करता। उसके भक्ति भाव से दयामयी माता पार्वती द्रवित हो गई और एक दिन अच्छा अवसर देखकर उन्होंने भगवान शंकर से विनती की कि स्वामी, यह नगर सेठ आपका परम भक्त है, नियमित रूप से आपका व्रत रखता है, फिर भी पुत्र के अभाव से पीड़ित है। कृपया आप इसकी कामना पूरी करें। दयालु माँ पार्वती की ऐसी इच्छा को सुनकर भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती, यह संसार कर्म भूमि है, इसमें जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। इस साहूकार के भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। भगवान शंकर के इनकार से पार्वती जी निराश नहीं हुई। उन्होंने शंकर जी से तब तक आग्रह करना जारी रखा जब तक कि वे उस साहूकार को पुत्र सुख देने को तैयार ना हो गए। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि तुम्हारी इच्छा है, इसलिए मैं इसे एक पुत्र प्रदान करता हूँ, किंतु उसकी आयु केवल 12 वर्ष की होगी। संयोग से नगर सेठ गौरी शंकर माँ की संवाद सुन रहा था। समय आने पर नगर सेठ को सर्व सुख संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सब और खुशियाँ मनाई गई। नगर सेठ को बधाइयाँ दी गईं, किंतु नगर सेठ की उदासी में कोई कमी नहीं आई क्योंकि वह जानता था कि यह पुत्र केवल 12 वर्ष के लिए प्राप्त हुआ है। उसके बाद काल इसे मुझसे छीन लेगा। इतने पर भी सेठ ने सोमवार का व्रत और गौरी शंकर का पूजन हवन यथाविधि पहले की तरह जारी रखा। जब बालक 11 वर्ष का हो गया तो वह पूर्ण युवा जैसा लगने लगा। फलत ऐसा विचारने लगे कि उसका विवाह कर दिया जाए।
नगर सेठानी का भी यही आग्रह था, किंतु नगर सेठ पुत्र के विवाह को तैयार नहीं हुआ। उसने अपने साले को बुलवा कर आदेश दिया कि वह पर्याप्त धन लेकर पुत्र सहित काशी के लिए कूच करे और रास्ते में भजन और दान दक्षिणा देता हुआ काशी पहुंचकर सर्व विद्या में पूर्ण बनाने का प्रयास करे। मामा भांजे काशी के लिए रवाना हुए। हर पड़ाव पर वे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और दान दक्षिणा देकर दीनहीनों को संतुष्ट करते। इसी प्रकार वह काशी की ओर बढ़ रहे थे कि एक नगर में उनका पड़ाव पड़ा और उस दिन उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था। बारात आ चुकी थी, किंतु वर पक्ष वाले भयभीत थे, क्योंकि उनका वर एक आंख से काना था। उन्हें एक सुंदर युवक की आवश्यकता थी। गुप्तचरों से राजा को जब सेठ के पुत्र के रूप गुण की चर्चा का पता लगा तो उसने विवाह के पूरा होने तक लड़का यदि दूल्हा बना रहेगा तो वो उन दोनों को बहुत धन देंगे और उनका एहसान भी मानेंगे, ऐसा उनसे कहा। नगर सेठ का लड़का इस बात के लिए राजी हो गया। कन्या पक्ष के लोगों ने राजा की पुत्री के भाग्य की बड़ी सराहना की कि उसे इतना सुंदर वर मिला। जब सेठ का पुत्र विदा होने लगा तो उसने राजा की बेटी की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं राजा का लड़का ना होकर नगर सेठ का पुत्र हूँ और विद्यार्जन के लिए काशी जा रहा हूँ। राजा का लड़का तो काना है। राजा की लड़की ने अपनी चुनरी पर जब कुछ लिखा हुआ देखा और उसे पढ़ा तो विदा के समय काने लड़के के साथ जाने से उसने इनकार कर दिया। फलतः राजा की बारात खाली हाथ लौट गई। उधर नगर सेठ का पुत्र काशी जाकर पूरी श्रद्धा और भक्ति से विद्या धन में जुट गया। उसके मामा ने यज्ञ और दान पुण्य का कार्य जारी रखा। जिस दिन लड़का पूरे 12 वर्ष का हो गया उस दिन भी और दिनों की तरह यज्ञ आदि हो रहे थे। तभी उसकी तबीयत खराब हुई। वह भवन के अंदर ही कमरे में जाकर लेट गया। थोड़ी देर में मामा पूजन करने को उसे लेने आया तो उसने उसे मरा हुआ देखा तो उसे अत्यंत दुख हुआ और वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने सोचा कि यदि मैं रोया चिल्लाया तो पूजन में विघ्न पड़ेगा, ब्राह्मण लोग भोजन त्याग कर चले देंगे। अतः उसने धैर्य धारण कर समस्त कार्य निपटाया और उसके बाद जो उसने रोना शुरू किया तो उसे सुनकर सभी के हृदय विदीर्ण होने लगे। सौभाग्य से उसी समय उसी रास्ते से गौरी शंकर जी जा रहे थे। माता गौरी के कानों में वह करुण क्रंदन पहुंचा तो उनका वात्सल्य से पूर्ण हृदय करुणा से भर गया। सही स्थिति का ज्ञान होने पर उन्होंने भगवान शंकर से आग्रह किया कि वे बालक को पुनः जीवन प्रदान कर दें। भगवान शंकर को पार्वती जी की प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ी। नगर सेठ का इकलौता पुत्र पुनः जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त हो चुकी थी। मामा भांजे दोनों वापस अपने नगर के लिए रवाना हुए। रास्ते में पहले की तरह दान दक्षिणा देते उसी नगर में पहुँचे जहाँ राजा की कन्या के साथ लड़के का विवाह हुआ था। तो ससुर ने उस लड़के को पहचान लिया और अत्यंत आदर सत्कार के साथ उसे महल में ले गया। शुभ मुहूर्त निकालकर कन्या और जामाता को पूर्ण दहेज के साथ विदा किया। नगर सेठ का लड़का जब अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंचा तो उसके पिता को यकीन ही नहीं हुआ। लड़के के माता पिता अपनी हवेली की छत पर चढ़े बैठे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि वहां से तभी उतरेंगे जब उनका लड़का स्वयं अपने हाथ से उन्हें नीचे उतारेगा, वरना ऊपर से ही छलांग लगाकर आत्महत्या कर लेंगे। पुत्र अपनी पत्नी के साथ हवेली की छत पर गया। जाकर माँ बाप के सपत्नीक चरण स्पर्श किए। पुत्र और पुत्रवधू को देखकर नगर सेठ और सेठानी को अत्यंत हर्ष हुआ। सबने मिलकर खूब उत्सव मनाया। जय भोलेनाथ की। तो ये थी सोमवार के व्रत कथा। आइए अब सुनते हैं शिव चालीसा। भगवान शिव की चालीसा का पाठ करना बड़ा ही शुभ और लाभकारी माना गया है। महाशिवरात्रि हो, प्रदोष व्रत हो, सोमवार का व्रत हो या हर दिन और हर अवसर पर शिव चालीसा का पाठ कल्याणकारी माना गया है। महाशिवरात्रि पर तो शिव चालीसा का पाठ दिन के 4 प्रहर में 4 बार करना चाहिए। यह बड़ा ही शुभ फलदायी होता है। आइए सुनते हैं शिव चालीसा। श्री गणेश गिरिजा सुवन
मंगल मूल सुजान। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान। कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापत दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे छवि को देखि नागमणि मोहे। मैं न मात की हवे दुलारी बाम अंग सोहत छवि न्यारी। करत शूल सोहत छवि भारी करत सदा शत्रुन छेकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायो लव निमेष महामार गिराओ। आप जलंधर असुर संहारा सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाई सेवक स्तुति करत सदाई। वेद नाम महिमा तब गाई अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगति उदत मंथन में ज्वाला जरत सुरासुर बहे बिहाला। कीन दया तह करी सहाई नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी कीन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यउ जोई कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भये प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो यही अवसर मोहि आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो संकट से मोहियान उबारो। मात पिता भ्राता सब होई संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी आए हरौ मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाई जो कोई जाचे सो फल पाई। स्तुति कई विधि करे तुम्हारी क्षमऊ नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाई तापर होत है शंभु साई। रिनिया जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई निश्चय शिव प्रसाद तई होई। पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी जान सकल दुख हरऊ हमारी। नित्य नेम कर प्रात ही पाठ करो 40। नित्य नेम कर प्रात ही पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मकसर छठिये मंत्र ऋतु संवत 64 जान।
मक्सर छठी है मंत्र तू संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिवई पूर्ण कीन कल्याण। स्तुति चालीसा शिवई पूर्ण कीन कल्याण। जय भोलेनाथ की। तो ये था आज का वीडियो। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।